आपने बयानों की बात की, आपने 5 नेताओं के बयानों की बात की ना, अभी वो घोषणा पत्र में तो नहीं है ना, तो अब बयान के ऊपर बात करता हूं। हिमानी जी ठीक है, एक बार उनको कंप्लीट करने देते हैं। प्रोफेसर स्वामी का एक भी ओपनिंग कमेंट नहीं आया। हाँ, कंप्लीट कर लीजिए। चाहे तो मैं बोलूं और ना बोलूं। नहीं आप नहीं, डॉक्टर खान एक बार डॉक्टर खान का। हाँ, जिसको बोलना चाहिए वो बोलिए ना, कि गोवा के कांग्रेस के नेता ने निंदनीय कहा। डॉक्टर खान गलत कहा। प्रोफेसर स्वामी का रुख करूंगी। डॉक्टर खान आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए हिमानी जी, आज जनता सवाल पूछ रही है। आपने वायदा किया था इस देश से 2 करोड़ नौकरी, तमाम बड़ी बड़ी बातें, $8 के मुकाबले। सुनिए मेरी बात, अरे सुनते नहीं है भाई। नहीं डॉक्टर खान देखिए, आपने कहा कि आप सिर्फ मेरी बात का जवाब देंगे, लेकिन आप मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। आप मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। अवस्थी जी का छोड़िए, उसी मुद्दे पे हाँ हम सैम पे ही आ रहे हैं। जब कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया उनका निजी बयान है और ये लोकतंत्र है इस देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था। 5 नेताओं का स्टैंड नहीं है। वो 5 नेताओं का जिसके बारे में आप कह रहे हैं, अब एक सेकंड, जिसका नाम आपने लिया, ये झूठ पकड़ा गया ना, सिर्फ हर बात पकड़ा गया, निजी बयान है, उतार दिया, पल्ला झाड़ा जा सकता है, इससे पल्ला झाड़ा जा सकता है। भाई जयराम रमेश का ट्वीट देख लीजिए, आपकी वो क्या कह रहे हैं। देखिए हिमानी जी, मैं एक शब्द किसी के बीच में नहीं बोला। सनातनी परंपराओं का पालन करते हुए कृपा करके कोई मेरे बीच में न बोले, वरना वो अभद्रता मानी जाएगी। मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अनुसार बीजेपी बहुत बड़ा ब्लंडर कर रही है, अमीरों और गरीबों के बीच में इस मुद्दे को ऊपर उठा रही है। देखिए मैं साम्यवादी नहीं हूं। विरासत कर की बात कौन लाया? हिमानी जी शांत, मुझे बोलने दीजिए। डॉक्टर लोहिया का सिपाही हूं। इस देश के अंदर अगर 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जीवित हैं और एक आदमी 10 लाख करोड़ का मालिक है, 10 लाख करोड़ की संपत्ति गरीबों में बटेगी। इस देश में कॉर्पोरेट टैक्स को कम करके 1.5 लाख करोड़ का आपने फायदा पूंजीपतियों को दिया है, उनका टेटुआ दबा के निकाला जाएगा और गरीबों में बांटा जाएगा। हर आदमी को, हर औरत को हिंदुस्तान के 1 लाख रुपए साल दिया जाएगा, 9,000 रुपए महीने उसको दिया जाएगा। आपकी थ्योरी शायद सैम पित्रोदा जी से अलग है। एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। आपकी थ्योरी अलग है सर। 15 लाख करोड़ के जो ऋण माफ किए हैं, वो ऋण के माफ टेटुआ दबा के निकाले जाएंगे। जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के 10,000 करोड़ के लोन, आप उसको बिल्कुल चेंज कर रहे हैं। सुनिए ना, अच्छा सुनिए ना, देश की 55% टैक्स वसूलने की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, प्रोफेसर अखिल स्वामी, प्रोफेसर अखिल स्वामी ये किस तरह की बात? प्रोफेसर हिमानी नहीं, ये गुजराती लोग का मतलब क्या है? ये मैं चैनल पे नहीं जा रही हूँ। ये गुजराती का मतलब क्या है? ये गुजराती का मतलब क्या है? गुजराती भारत के लिए हमारी जब तक माफी नहीं मांगी हमने, मैं डिबेट से बाहर जा रहा हूँ। गुजरातियों को गाली दे रहे हैं। देश की जनता देख ले, देश की जनता देख ले। बैठ जाइए, अपने आप को गुजरातियों को गाली देता है, वालों को गाली देता है। बैठ जाइए, गुजरात को गाली, अवस्थी जी एक बार प्लीज बैठ, गुजरात को गाली बैठ जाइए। अवस्थी जी इस तरह से नहीं चल पाएगा, इस तरह से नहीं चल पाएगी डिबेट। देखिए प्लीज, इस तरह से गुजरातियों को गाली, आप पहले बैठ जाइए, बैठ जाइए। गुजरातियों को गाली कैसे? अवस्थी जी आप बैठ जाइए सर, एक सेकंड। अगर इस तरह से चलेगा तो सॉरी, डिबेट में यहीं पर ही ब्रेक कर दूंगी। नहीं हो, लेकिन किसी को गाली नहीं, आप ही तो बोल रहे हैं सर। भारत के किसी भी आदमी को गाली नहीं सुनेगा। एक सेकंड, लेकिन देखिए जब आप बोल रहे होते हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए, प्रोफेसर कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक। एक सेकंड सर, आदमी कह रहा है कि मैं आप अपनी बात कंप्लीट करिए, लेकिन ऐसे किसी भी टीका टिप्पणी से बचिए। नहीं सुनिए, मुद्दे पर रहिए बजाय इस तरह की टीका टिप्पणी। ठीक है सर, एक बार। और मुझे पहले तो ये बताइए, नहीं आप बिल्कुल चेंज कर रहे हैं उसे 360 डिग्री। बात रोक चुके हैं, जवाब सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए, अब आप जवाब। महात्मा गांधी कौन था? महात्मा गांधी क्या था? इस तरह से नहीं चल पाएगा, इस तरह से नहीं चल पाएगा। अवस्थी सर बैठ जाइए, पटेल कहाँ गए? अवस्थी जी, अवस्थी जी नहीं, देखिए ये गुजरातियों ने चोर गिना है। संभाल लीजिए, मैं जा रही हूँ सर। आप लोग प्लीज यहाँ पर आ जाइए, मैं जा रही हूँ प्लीज। में चोर नाम नहीं, आप लोग पहले तो मैंने आपसे कहा, मैं सभी से कह रही हूँ पैनल पर कि प्लीज इस तरह सर नहीं, अब ये मैं डिसाइड करूंगी, आप लोग डिसाइड नहीं करेंगे ना, ये मैं डिसाइड करूंगी। लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये भी है, डॉक्टर खान का मैं रुक करूंगी, आ रही हूँ सिद्धार्थ जी, वरना यहाँ पर अभी फिर शुरू हो जाएगा। डॉक्टर खान का मैं यहाँ पर रुक करूंगी। डॉक्टर खान,
क्यों ना जो सबसे पहले वो परिवार है, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी ये सवाल उठाया कि भैया सबसे पहले तो जो विरासत टैक्स है जिसकी बात लाने की ये बात कर रही है कांग्रेस, वो सबसे पहले उस परिवार को देना चाहिए जो शुरू होता है नेहरू से, फिर इंदिरा जी के बाद राजीव जी, फिर राजीव जी के बाद राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी, हो सकता है उनके बच्चे भी फिर आ जाएं। हिमानी जी, मैं उसी बात को कर रहा था। इस मुद्दे की शुरुआत किसने की? बीजेपी ने। अरुण जेटली साहब ने समर्थन दिया, जयंत सिन्हा साहब ने उठाया। आज बीजेपी मौन है। 2018 में बातें आई थी, 2019 में डॉक्टर बातें खान आई के थी। साथ एक बार सिद्धार्थ जी को भी लीजिए। मुझे समझे आप? हाँ। आज जिस मुद्दे को बीजेपी ने खुद ही उठाया, हाँ। आज वो गेम दूसरे के पाले में डाल रही है। कांग्रेस का ये स्टैंड नहीं है। किसने उठाया? 2011 2012 में जाकर के चिदंबरम जी की भी बात सुन लीजिएगा। क्या तरीका है? इंटरनेट का जमाना है, हर चीज अवेलेबल है। अभी अजीब आदमी है भाई, क्या मतलब है? क्या हिमानी जी क्या डिबेट करा रही हैं? हाँ। ठीक है मुझे बोलने दे। हाँ, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ, हाँ। सैम पित्रोदा का ये निजी बयान है और आदमी लोकतांत्रिक व्यवस्था कोई निजी बयान क्या होता है सर? लेकिन सुनिए मेरी बात। लेकिन जो कांग्रेस का सर्वे का इशू आया है, वो सर्वे में ये बताइए ईडब्ल्यूएस क्या है? ईडब्ल्यूएस को जरा एक्सप्लेन किया जाए। ईडब्ल्यूएस का मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैसे पता चलेगा? इस देश में कैसे पता चलेगा कौन इकोनॉमिकली वीक है? जब तक सर्वे नहीं होगा, जातीय जनगणना नहीं होगा, हाँ। लोगों के बारे में जानकारी नहीं। एक बार आपकी बात पर सिद्धार्थ जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। एक सेकंड डॉक्टर खान, ठीक है, एक पॉइंट वाइज चलते हैं। सिद्धार्थ जी, मैं पहले तो हिमानी जी जो बात अभी पहले भी कही जा रही थी उस पे आपत्ति दर्ज करा करके, जो किसी भी नेशनल टेलीविजन पर खड़े होकर के आप किसी प्रदेश को गाली देते हुए उस प्रदेश में क्या रहा, कौन रहा, अरे महात्मा गांधी को भूल गए, वल्लभ भाई पटेल को भूल गए, सबको, मोरारजी देसाई को भूल गए। एक एक कर प्लीज, एक एक कर आप लोग अपनी बात रखिए। एक एक कर प्लीज, एक एक कर अपनी बात रखिए। आप लोग एक कर। हाँ, गुजरात को घोर आपत्ति कराता हूं, मैं अपनी बात रख देता हूं। ठीक है, एक मिनट आप उनको कंप्लीट करने दीजिए सर। घोर आपत्ति मैं दर्ज कराता हूं। दूसरी बात, अभी बहुत बड़ी बात कह रहे थे, टेटुआ दबा करके निकाल लेंगे उनका। रॉबर्ट वाड्रा का भी टेटुआ दबा करके निकाल लेना। निकाल लेना जो नेहरू नहीं देके गए देश को, निकाल लेना जो इंदिरा जी नहीं देके गई देश को। अरे आप लोग, हम नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आज आप भी वही कर रहे थे, वो भी वही कर रहे हैं। आज आप इस देश के लोगों को कह रहे हैं कि हम तुम्हारी संपत्ति का सर्वे करके और तुम्हारे में से देखेंगे किसको कितना बांटना है। रॉबर्ट वाड्रा बता रहे हैं। अब आप, और आप जब गुजरात की बात कर रहे थे तो आपने किस पर वो टिप्पणी की थी? नहीं सुनिए ना प्रोफेसर स्वामी, जब आप भी गुजरात की बात कर रहे थे तो आपने किस पर टिप्पणी की? ये तो सबको समझ आ रहा है ना सर। मैं हिमानी जी अपनी बात पूरी कर लूं। ठीक है। अब ये लोग जब ऐसा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, चुनाव में गए हैं और चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में पीछे से खिसकाना चाहते हैं वोटों के लिए, और उसके बाद यहां बैठ करके किसी प्रदेश को गरियाएंगे, कभी किसी और व्यक्ति को गरियाएंगे। हमने नहीं कहा था कि आप अपने मैनिफेस्टो में ऐसा लिखिए। हमने नहीं कहा था। आप प्रोफेसर साहब हैं, बीच में मत बोलिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला था, आपका सम्मान है। हमने किसी को नहीं कहा। यहां पर बैठ करके गारंटियां गिनवा रहे, गारंटी, अरे ये भी गिनवा देंगे। कितनी बार माइनॉरिटी की बात है।